हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। आप सभी को पता है हम आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल होता है उससे संबंधित आपको समय समय पे वीडियो लेके आते रहते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जो हमारे पास में डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर होती है, उनकी घूर्णन गति को किस प्रकार से बदला जाता है। यानी कि फॉरवर्ड में चल रही है उसको रिवर्स में कैसे किया जाता है, कोई मोटर रिवर्स में चल रही है उसको आप फॉरवर्ड में किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले कंपाउंड मोटर है और हम आपको सबसे पहले तो बताएंगे अभी मोटर जो है वो किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो यहां से हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार्टर की सहायता से। जैसे हम कर रहे हैं आपको जैसे कि अभी ध्यान देना है थोड़ा सा। अभी जो हमारी मोटर है वो किस साइड में घूम रही है, इस साइड में ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, इस साइड में घूम रही है और हमें क्या करना है, वापस इसको रिवर्स में करना है। अभी फॉरवर्ड में घूम रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है, या फिर यहाँ पे हमारे पास में जो वाइंडिंग रहती है, सीरीज वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, तो आपको या फिर आर्मेचर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के जब आप सिरे बदल देते हो तो उसमें हमारी मोटर की जो घूर्णन गति है वो बदल जाती है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग के दो सिरे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग के दो सिरे दिख रहे हैं और यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दो सिरे दिख रहे हैं। तो इनमें से किसी एक वाइंडिंग के सिरे को आपको बदलना है। जैसे कि हम यहाँ से सप्लाई को ऑफ करते हैं और उसके बाद में यहाँ से जो हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग के दो सिरे हैं उनको यहाँ पे बदल देते हैं। ठीक है, और इन दोनों सिरों को जैसे ही हम बदलेंगे तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे रिवर्स में उत्पन्न होने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पे मोटर की जो घूर्णन गति है वो हमारी यहाँ पे बदल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे सिरे को यहाँ पे बदल दिया है और जैसे ही हम यहाँ पे सिरे को बदलते हैं और उसके बाद में हम वापस मोटर को यहाँ पे, जैसे कि हमने आर्मेचर जो वाइंडिंग थी उनके सिरे को हमने यहाँ से बदल दिया है और हम वापस करते हैं मोटर को यहाँ से स्टार्ट, और उसके बाद में स्टार्टर की सहायता से हम मोटर को चलाते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, पहले हमारी मोटर फॉरवर्ड में चल रही थी, अभी मोटर रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है अभी मोटर हमारी ऐसे चल रही है, पहले मोटर इस प्रकार से चल रही थी। यानी कि इस प्रकार से आप मोटर की घूर्णन गति को बदल सकते हो। अभी मैं वापस बता देता हूं आपको, ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे मोटर चल रही है और मैंने किया इसमें इन जो आर्मेचर वाइंडिंग थी उनके सिरे को बदला है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे कि मुझे वापस फॉरवर्ड करनी है तो या तो मैं इन जो आर्मेचर वाइंडिंग है इनके सिरे को वापस पहले जैसे कर दूं, या फिर मैं किसी जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग है या फिर शंट फील्ड वाइंडिंग है, इनमें से किसी एक के मैं सिरे अगर बदल देता हूं तो मोटर की घूर्णन गति वापस यहाँ पे फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति को बदला जाता है। और अब हम आगे आपको बताते हैं कि हमारे पास जो शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर है, उस डीसी शंट मोटर जो है उसकी घूर्णन गति को कैसे बदला जाता है। जैसे कि अभी आपको ध्यान देना है, हमारे पास में जो मोटर है उसकी घूर्णन गति अभी फॉरवर्ड में इस प्रकार से चल रही है और अभी हमें रिवर्स करना है। तो आप सभी को पता है कि शंट मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक डीसी शंट वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरे को बदलना है। ऐसा नहीं आप दोनों वाइंडिंग के सिरे बदल दो, अगर आप दोनों वाइंडिंग के सिरे जब बदलते हो तो मोटर की घूर्णन गति वही रहेगी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के सिरे को बदलना है। जैसे कि हम यहां से ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद में जैसे हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग है और दूसरी हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो हम इस बार क्या करते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके सिरे को बदलते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उनके दोनों सिरे, जो एफ जो सिरा यहाँ पे लिखा हुआ है, उन सिरों को यहाँ पे बदल देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास में जो शंट फील्ड वाइंडिंग थी उनके दोनों सिरे जो हमने क्या किए, इधर उधर बदल दिए। ठीक है ना, तो किसी एक वाइंडिंग के सिरे को बदलना है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के जो सिरे थे उनको बदल दिए है। अब हमारी मोटर जो फॉरवर्ड में चल रही थी, अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे रिवर्स में चलेगी। ठीक है, तो मेन स्विच को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, एमसीबी को स्टार्ट करते हैं, सप्लाई हमारी आ रही है और हम यहाँ पे जो 3 पॉइंट स्टार्टर लगा हुआ है शंट मोटर के लिए उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको जैसे कि दिख रहा होगा
मोटर की जो घूर्णन गति है वो यहाँ पे बदल गई, इस प्रकार से चल रही है। आप ध्यान से देखोगे तो मोटर की घूर्णन गति ऐसे चल रही है मोटर, ये देखिएगा आप, मोटर ऐसे चल रही है इस प्रकार से। पहले मोटर इस प्रकार से फॉरवर्ड में चल रही थी, अभी जो हमारी मोटर है वो रिवर्स में चल रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डीसी शंट मोटर की जो मोटर की घूर्णन गति है वो बदल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन गति को कैसे बदला जाता है। हमारे पास में डीसी सीरीज मोटर का ये यहाँ पे पैनल दे रखा है और ये डीसी सीरीज मोटर है और इसके ऊपर लोड लगाया हुआ है। आप सबको पता है कि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के माध्यम से नहीं चलाना चाहिए, आप सभी को पता है, क्योंकि जब बिना लोड के माध्यम से डीसी सीरीज मोटर को चलाते हैं तो मोटर की घूर्णन गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसके पैनल को यहाँ पे सप्लाई देते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आप सभी को पता ये भी है कि यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज होता है और यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर के माध्यम से हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोटर की घूर्णन गति पहले किस साइड में चल रही है मोटर, वो देखते हैं। अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि मोटर की घूर्णन गति यहाँ पे ये फॉरवर्ड में चल रही है। जैसे कि अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मोटर इस साइड में चल रही है, फॉरवर्ड में मोटर हमारी स्टार्ट है। अब हमें क्या करना है, इस मोटर को घूर्णन गति को बदलना है, रिवर्स में करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वाइंडिंग के सिरे को बदल देंगे। जैसे कि हमारे पास में सीरीज मोटर है तो इसके अंदर 2 वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ए सिरा और दूसरा डबल है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग के दोनों सिरे और दूसरा ऐसे लिखा हुआ ना, ये सीरीज वाइंडिंग के सिरे है, ठीक है ना। तो इनमें से हम इस बार क्या करते हैं, सीरीज वाइंडिंग है उनके सिरे को बदलते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इसकी घूर्णन गति कैसे बदली जाती है। तो यहाँ से पैनल बोर्ड की सप्लाई को यहाँ पे काट देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी उनके सिरे हमने बदल दिए हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के जैसे सिरे थे वैसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोनों वाइंडिंग के अगर सिरे आप बदलते हो तो मोटर की घूर्णन गति वही रहेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी एक वाइंडिंग के आपको सिरे को बदलना है, उसके बाद में हमने बदल के वापस सप्लाई को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में 2 पॉइंट स्टार्टर के माध्यम से मोटर को स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारी जो मोटर है यहाँ पे रिवर्स में चल रही है, पहले फॉरवर्ड में चल रही थी, अभी मोटर की घूर्णन गति है वो वापस रिवर्स में हो गई है, ठीक है ना। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मोटर इस साइड में चल रही है। तो इस प्रकार से आप डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति को बदल सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि किसी एक वाइंडिंग के आपको सिरे को बदलना है और बदलते ही मोटर की घूर्णन गति वापस रिवर्स हो जाएगी। अगर मोटर रिवर्स में चल रही है तो वो मोटर वापस फॉरवर्ड में हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।